हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीसीएस लर्निंग। तो आप सबके लिए गुड न्यूज़ है। आरआई अजमेर के तरफ से थर्ड मेरिट लिस्ट जारी हो चुका है। कुछ सीटें वैकेंट रह गई थी जिनके ऊपर जो है एडमिशन अभी होगा। बहुत सारे बच्चों का नाम है इसमें, तो एंड तक इस वीडियो को देखना, किनका नाम है और उनको क्या करना चाहिए, एडमिशन प्रोसेस क्या रहेगा, डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए, सब कुछ मैं इस वीडियो में डिस्कशन करूंगा। अलॉन्ग विद दैट एक डाउट है एक स्टूडेंट का, यहाँ पे आप देख सकते हो कि उन्होंने एक डाउट पूछा कि गुड आफ्टरनून सर, आई एम, उनका नाम है, उसके बाद मैंने आरआई 2 ईयर बीएड आरआई अजमेर का एंट्रेंस दिया था एंड कल मेरे पास एक ईमेल आया था रिगार्डिंग एडमिशन, बट आई एम वेरी कन्फ्यूज्ड। मैंने डीयू से एमए में भी ले लिया है एडमिशन और क्लासेस भी स्टार्ट हो गई हैं, तो मुझे क्या करना चाहिए। तो ये चीज़ को भी मैं यहाँ पे डील करूँगा एंड सब कुछ यहाँ पे डील करेंगे, क्योंकि देखो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो कि कहीं ना कहीं एडमिशन डेफिनेटली ले लिए होंगे, क्योंकि अभी देखो अभी अक्टूबर का महीना है, अक्टूबर मिड अक्टूबर तुम्हारा, आज मैं 17 अक्टूबर को ये वीडियो बना रहा हूँ, तो अभी तक डेफिनेटली आप सब लोगों ने कहीं ना कहीं एडमिशन ले लिया होगा। तो क्या करना चाहिए अगर आप कहीं कोई पीजी कोर्स में, एमएससी या एमए कोर्स में एडमिशन ले चुके हैं, तो क्या उसको छोड़ के यहाँ बीएड करना सही रहेगा या नहीं रहेगा, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो एंड तक देखना, वीडियो थोड़ा लेंदी हो सकता है लेकिन आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगा। सबसे पहला चीज़ देखो, किनका नाम है और कितना सीट वैकेंट है और कितने लोगों को बुलाया गया, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखेंगे बीएड साइंस के लिए, साइंस ग्रुप का बात करेंगे। यहाँ पे 3 स्टूडेंट्स को बुलाया गया, मतलब सिलेक्टेड लिस्ट में 3 स्टूडेंट्स हैं, भावना, सुशांत कुमार, मानसी। कॉन्ग्रेचुलेसन जितने भी हमारे डिसीज लर्निंग के स्टूडेंट्स हैं, अपने चैनल से जितने भी स्टूडेंट्स हैं, सब लोगों को कॉन्ग्रेचुलेसन, ठीक है। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं सबको कॉन्ग्रेचुलेसन, जिनका भी नाम है, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे और कितने लोगों का नाम है। उसके बाद यहाँ पे सुरेंद्र पाल सोलंकी, कैलाश चंद बुंकर, इनका नाम है। जीवंतिका का नाम है यहाँ पे। और किन लोगों का नाम है यहाँ पे, हितेश का नाम है, ठीक है, हितेश सिंगोदिया इनका नाम है। राम अवतार इनका नाम है यहाँ पे, ठीक है। तुषार गौर इनका नाम है। देखो अलग अलग स्टेट से जो रिमेनिंग वैकेंट सीट थी, लाइक फॉर एग्जांपल यूपी से जो सीट था उसका वैकेंसी है, राजस्थान से 2 सीट था उसका वैकेंसी है, राजस्थान से 3, राजस्थान से कितना सीट का वैकेंसी था यहाँ पे, यूपी से 3 का वैकेंसी था, राजस्थान से यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, राजस्थान से 6 सीट का वैकेंसी था, तो यहाँ पे 6 लोगों को बुलाया गया। उसके साथ साथ कुछ यहाँ पे वेटिंग लिस्ट भी, यहाँ पे कुछ बच्चों को वेटिंग लिस्ट में रखा गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो प्रोविजनल वेट लिस्टेड कैंडिडेट, यहाँ पे यूपी में 3 सीट है लेकिन और 3 बच्चों को बुलाया गया। अगर वो 3 नहीं लेते तो ये नेक्स्ट 3 को एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है। राजस्थान में आपने देखा कितना सीट और कितने लोग को यहाँ पे जो है बुलाया गया और कितने लोग को वेटिंग लिस्ट में रखा गया, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। तो किन को चांस है मिलने का, नहीं है, किन को चांस नहीं मिले, वो सब चीज़ हम डिस्कशन करेंगे। तो देखो मैं सब लोगों का नाम तो नहीं पढ़ रहा हूँ, ये मैं पहले बता देता हूँ, ये साइंस का लिस्ट है, ठीक है। ये 2 ईयर बीएड साइंस का लिस्ट है। सिमिलरली आर्ट्स का भी लिस्ट है, ठीक है। बीएड ह्यूमैनिटीज़ का भी हमारे पास यहाँ पे लिस्ट है, आपको मैं दिखा देता हूँ। ये ऑफिशियल वेबसाइट से ही लिया गया है, आप खुद आरआई अजमेर का ऑफिशियल वेबसाइट में जाके ये चीज़ आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। आपको आरआई अजमेर टाइप करना है गूगल में, तो आरआई अजमेर का ऑफिशियल वेबसाइट दिखा देगा। वहाँ पे नोटिस सेक्शन में या लेटेस्ट न्यूज़ करके एक सेक्शन है, वहाँ से मैंने ये सारा चीज़ लिया है, ठीक है। और इन लोगों का जिनका भी वेटिंग लिस्ट में नाम है, उन लोगों का जो काउंसलिंग होगा वो 26 तारीख को होगा, ठीक है। साइंस आर्ट्स दोनों का काउंसलिंग 26 अक्टूबर को होगा। काउंसलिंग का मतलब क्या होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद आपका एडमिशन हो जाता है, ठीक है। काउंसलिंग का मतलब होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद आपका जो है एडमिशन होता है, ठीक है। उसके बाद आपको जो फी वगैरह पे करके एडमिशन करना होता है और फिर वहाँ पे आप स्टूडेंट बन जाओगे, वहाँ से आप जो है क्लासेस लेना स्टार्ट हो जाएंगे आपके, ठीक है। और यहाँ पे देखो आर्ट्स वाले बच्चों का या फिर ह्यूमैनिटी या लैंग्वेज ग्रुप से एकता यादव, श्रुति यादव, इनका नाम है यहाँ पे यूपी से। एक और कैंडिडेट यूपी से आयुषी का नाम है, ठीक है। कॉन्ग्रेचुलेसन सब लोगों को, ठीक है। और कुछ लोगों का यहाँ पे वेटिंग लिस्ट में नाम है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो अखिलेश, आकाश, हेमलता, ये सब जो है वेटिंग लिस्ट के कैंडिडेट हैं, ठीक है। तो अब देखो क्या करना चाहिए, एडमिशन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, पहले उसके बारे में बात करेंगे। शुड यू टेक एडमिशन, शुड यू टेक एडमिशन हियर, यहाँ पे एडमिशन आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। अगर आपने कहीं और एडमिशन ले चुके हैं, लाइक आप एमएससी या एमए कर रहे हैं, तो आपको यहाँ एडमिशन लेना चाहिए कि नहीं चाहिए। डेफिनेटली आई विल से येस। अगर आपका नाम सिलेक्टेड लिस्ट में है या वेटिंग लिस्ट में भी अगर आपका नाम है, आपको चांस मिलता है। देखो जो सिलेक्टेड लिस्ट के कैंडिडेट हैं उनको तो मैं डेफिनेटली बोलूँगा कि आप यहाँ एडमिशन ले लो, ठीक है। मैं रीज़न भी बताऊंगा क्यों लेना चाहिए एडमिशन, रीज़न भी बताऊंगा। और देखो जो वेटिंग लिस्ट के कैंडिडेट हैं, अगर वो भी जाएं उस दिन,
ठीक है, वेटिंग लिस्ट के कैंडिडेट भी जाएं इस दिन। अगर कोई सिलेक्टेड लिस्ट के कैंडिडेट नहीं जाते, जिनका नाम बहुत नीचे है वो ना जाएंगे तो भी चलेगा, लेकिन जिनका नाम ऊपर है वो डेफिनेटली जाना चाहिए। लेकिन देखो, अगर आप जाओगे तो आपको मौका डेफिनेटली जो है मिलने का चांस है। अगर आपके ऊपर जो सिलेक्टेड लिस्ट के कैंडिडेट है अगर वो नहीं जाते हैं तो वेटिंग लिस्ट में कुछ बच्चों को लेने का डेफिनेटली चांस है। तो मैं तो रिकमेंड करूँगा कि जाओ एडमिशन ले लो यहाँ पे, क्योंकि ये बहुत ही रेपुटेड इंस्टीट्यूट है। RIE जो है ना, ये बहुत ही रेपुटेड इंस्टीट्यूट है, बहुत ही रेपुटेड है। अगर आपको KVS NVS जैसा इंस्टीट्यूशन में, जैसे संगठन में जॉब करना है, KV के टीचर बनना है, नवोदय विद्यालय के टीचर बनना है, DSSB में टीचर बनना है, या किसी भी स्टेट में टीचर बनना है, तो वो सबसे पहला प्रायोरिटी ना, वो फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा RI के कैंडिडेट को देते हैं। ठीक है, वो हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी RI के स्टूडेंट्स को देते हैं। RI स्टूडेंट को फर्स्ट प्रायोरिटी दिया जाता है। तो डेफिनेटली अगर आपको टीचिंग करियर में जाना है, अगर आपको टीचर बनना है, तो डेफिनेटली मैं रिकमेंड करूंगा कि यहाँ जाओ। क्योंकि देखो, आप MSc या MA जो है बाद में भी कर सकते हो। ठीक है, कि ये जो 2 ईयर बीएड है ना, 2 ईयर बीएड है या 2 ईयर एमएड है, मैं एमएड का भी लिस्ट दिखाऊंगा, एमएड का भी लिस्ट निकला हुआ है, थर्ड मेरिट लिस्ट एमएड का भी निकला है। ये जो 2 ईयर बीएड है स्पेशली, ठीक है, 2 ईयर बीएड जो है ना, ये 2030 के बाद ना 2 ईयर बीएड बंद हो जाएगा। तो आप 2023 से 2025 के बीच में अगर बीएड कर ले तो आपके पास और 5 साल रहेगा आपको एक अच्छा जॉब ढूंढने के लिए। और मैं आपको डेफिनेटली बोलूँगा कि RI के स्टूडेंट जो है डेफिनेटली जो है उनको डेफिनेटली जॉब मिल जाता है। तो यहाँ पे प्लेसमेंट भी मिल जाता है। आपको परमानेंट जॉब मिलने से पहले आपको कुछ साल तक प्लेसमेंट भी अगर आप चाहो तो ले सकते हो। जब चाहो आप परमानेंट जॉब के लिए अप्लाई करके परमानेंट टीचर भी बन सकते हो। लेकिन जब तक आपको परमानेंट जॉब नहीं मिलता तब तक RI आपको प्लेसमेंट भी देता है। तो ये RI का बेनिफिट है कि RI के कैंडिडेट को कैंपस प्लेसमेंट मिल जाता है। ठीक है, कैंपस प्लेसमेंट मिलता है, मतलब कैंपस में आपके फाइनल सेमेस्टर के टाइम आपका प्लेसमेंट मिलता है और इसमें आपको जो है डिफरेंट स्कूल्स में जॉब मिल जाता है। जब तक आपको परमानेंट जॉब नहीं मिलता तब तक ये जॉब को कंटिन्यू कर सकते हो। एंड विद वेरी डिसेंट सैलरी लाइक 35K 35 to 45 जो है 1000 के बीच में जो है आपको सैलरी मिलता है, विच इज़ वेरी डिसेंट सैलरी। अगर आपका परमानेंट हो जाता है तो आपको 65 से 85,000 तक सैलरी मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपको स्टेट गवर्नमेंट में जॉब करते हो आपको 65 तक मिल सकता है परमानेंट। अगर आपको KVS या DSSB में जॉब करते हो तो आपको इवन हाईएस्ट सैलरी जो है 85,000 तक भी मिल सकता है। तो डेफिनेटली बीएड करने के बाद, जस्ट आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है, ग्रेजुएशन करके जस्ट बीएड कर लेते तो ये मैंने जो सैलरी बोला ये ग्रेजुएशन प्लस बीएड वालों का था। अगर उसके बाद फिर अगर आप चाहो तो आप MSc या MA कर सकते हो। उसके बाद आपका सैलरी जितना मैंने बोला उसमें 5,000 और ऐड कर सकते हो। ठीक है, प्लस इसके बाद अगर आप नेट का एग्जाम देते हो, नेट JRF का एग्जाम देते हो और असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हो तो यहाँ पे भी ये बीएड आपको हेल्प करेगा। एक तो देखो, बिना बीएड के भी जो है आप ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन करके नेट करके जो है आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो। ठीक है, नेट क्वालिफाई करके। लेकिन अगर आप बीएड कर लेते तो आपके पास एक और अपॉर्चुनिटी जुड़ जाता है, वो होता है तुम्हारा टीचर एजुकेटर या फिर तुम्हारा असिस्टेंट प्रोफेसर इन टीचर एजुकेशन, असिस्टेंट प्रोफेसर इन टीचर एजुकेशन। ठीक है, तो ये भी असिस्टेंट प्रोफेसर का ही पोस्ट है। तो आपके पास एक्स्ट्रा एक जॉब अपॉर्चुनिटी जुड़ जाता है। अगर आप ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ बीएड भी अगर आपके पास है एंड फिर आपने नेट किया हुआ है तो आपके पास एक एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटी रहता है असिस्टेंट प्रोफेसर इन टीचर एजुकेशन या टीचर एजुकेटर का। ठीक है, टीचर एजुकेटर ये अलग जॉब है, ये अलग जॉब है, तो 2 एक्स्ट्रा आपके पास अपॉर्चुनिटी जुड़ जाता है। आप जब नेट करके असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हो तो आपको 90 से 95,000 जो है आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का स्टार्टिंग सैलरी होता है। तो डेफिनेटली मैं आप सबको रिकमेंड करूंगा बीएड कर लो। बीएड करने के बाद जो है आप फिर उसके बाद जो है आप फिर पीजी कर सकते हो, नेट वगैरह कर सकते हो, MSc एंड MA कर सकते हो। तो मैं सब लोगों को जो है डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा कि आप बीएड कर लो अभी, क्योंकि 2030 के बाद तो इसको हटा देंगे। तो अभी कर लोगे तो आपके पास जो है डेफिनेटली वेटेज रहेगा बीएड का। ठीक है, नेक्स्ट 7 साल तक, मतलब 2 साल आपका लगता है तो नेक्स्ट 5 साल तक आपका वेटेज रहेगा। तो मैं सब लोगों को बोलूँगा बीएड कर लो। अब डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए अगर आपको यहाँ पे जाना है तो देखो ये सब पढ़ सकते हो। यहाँ पे आपको CEE जो आपने एग्जाम दिया था उसका एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए, आपको रैंक कार्ड या रिजल्ट कार्ड चाहिए, उसके साथ आपको जो है 10th का सर्टिफिकेट चाहिए, 12th का सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट चाहिए, ग्रेजुएशन का चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन अगर कर चुके तो पोस्ट ग्रेजुएशन का भी सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट चाहिए, आपको जो है अपना रिजर्वेशन सर्टिफिकेट चाहिए, जो भी आपका कास्ट सर्टिफिकेट है, कास्ट रिजर्वेशन जो होता है कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए आपको। अगर कोई PWD है तो PWD का सर्टिफिकेट चाहिए। आप जहाँ पढ़ रहे थे वहाँ से आपको TC ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट,
या एंड कंडक्ट एंड कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको चाहिए, ठीक है। ट्रांसफर और टीसी, ट्रांसफर और माइग्रेशन सर्टिफिकेट या एंड कंडक्ट एंड कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो है आपको लाइक आपका कास्ट हो गया, आपका रेसिडेंस सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है। आपका रेसिडेंस सर्टिफिकेट चाहिए, आपका स्टेट जिस स्टेट से बिलोंग करते हो उस स्टेट का रेसिडेंस सर्टिफिकेट या नेशनल लेवल का जो रहता है फॉर्मेट उसके थ्रू बना सकते हो। फिर उसके बाद एक अंडरटेकिंग है, उसको आपको देना पड़ेगा। कुछ और भी अंडरटेकिंग है जो मैं आपको दिखाऊंगा, वो सब आपको करना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर। और पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट आपको चाहिए, लेकिन अभी नहीं है तो बाद में भी बना सकते हो, ठीक है। और क्या क्या चीज़ चाहिए आपको, इनकम सर्टिफिकेट भी एक चाहिए, ठीक है। इनकम सर्टिफिकेट भी आपको चाहिए एंड 5 आपको पासपोर्ट साइज फ़ोटो चाहिए, 5 पासपोर्ट साइज फ़ोटो चाहिए, ठीक है। क्लियर। एंड आपको फ़ी कितना लगेगा जब आप वहाँ जाके एडमिशन करोगे, तो जनरल एंड ओबीसी के लिए आपको 13,250, जनरल ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी के लिए, एंड एससी एसटी पीएस के लिए 8,250 रुपया चाहिए। इसके अलावा आपको जो हॉस्टल फ़ी है वो 22,200 रुपया है। तो ये टोटल जो है फ़ी है इतना, ये तुम्हारा कॉलेज का फ़ी है और ये तुम्हारा हॉस्टल का फ़ी है। ये एससी एसटी पीएस का कॉलेज का फ़ी है और ये हॉस्टल का फ़ी सबका सेम है, कॉलेज का फ़ी अलग अलग है, ठीक है। क्लियर। और एंटी रैगिंग एफिडेविट एक बनाना पड़ेगा, तो वहाँ पे जाके एंटी रैगिंग बना सकते हो, वो आपको बता देंगे किस तरह से एंटी रैगिंग पोर्टल में एंटी रैगिंग एफिडेविट बनाते हैं, ठीक है। क्लियर। और यहाँ पे देखो और क्या क्या आपको अंडरटेकिंग वगैरह चाहिए, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ अंडरटेकिंग क्या चाहिए हमें। एमएड का लिस्ट पहले एक बार दिखा देता हूँ, एमएड का जो कैंडिडेट है उनका लिस्ट एक बार दिखा देता हूँ। एमएड के लिए भी आया है, उनको भी जो है 26 तारीख को बुलाया गया है। रूम नंबर अलग अलग है, टाइमिंग थोड़ा अलग अलग है, लेकिन यहाँ पे एमएड का सिर्फ 3 कैंडिडेट को बुलाया गया है, बारहवीं हंस, अंजलि मोहांती एंड तुम्हारा शेफाली जैन, इन 3 कैंडिडेट को ही बुलाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे भी तुम्हारा देखो फीस सबका सेम रहता है आरआई में, क्योंकि आरआई आपको पता है कॉमन एंट्रेंस एग्जाम है, सिलेबस सबका सेम है, एग्जाम सब सेम देते हो। उसके बाद जब आप जाते हो तो फी भी सबका सेम ही रहता है, ठीक है। क्लियर। तो यहाँ पे भी देखो सबको 26 तारीख को बुलाया गया। ये सर्टिफिकेट जो मैंने बोला यही सर्टिफिकेट सब लोगों को चाहिए। एंड एक और चीज़ मैं दिखा देता हूँ आपको, जो यहाँ पे नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स में कौन कौन सा अंडरटेकिंग लेके जाना है वो भी मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। क्लियर। देखो यहाँ पे ये आपको फिलअप करना है, जो चीज़ यहाँ पे नाम, मदर नेम, फादर नेम, ये सब आपको फिलअप करना है। उसके बाद तुम्हारा यहाँ पे आपको जो 10th 12th MA जो भी आपने किया हो उसको फॉर्म फिलअप यहाँ पे लिखना है, सब कुछ यहाँ पे आपका सिग्नेचर यहाँ पे रहेगा। ये जो ऑफिस यूज वाला है इसको छोड़ देना, इसमें कुछ फिलअप मत करना, वो लोग फिलअप करेंगे वहाँ जाने के बाद। ये भी आपको फिलअप नहीं करना है, ठीक है। क्लियर। ये भी आपको फिलअप नहीं करना। फिर उसके बाद यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर हॉस्टल एडमिशन, ये भी आप फिलअप करके लेके जा सकते हो, वहाँ जाके भी फिलअप कर सकते हो। यहाँ पे आपको अपना फ़ोटो लगाना है, ठीक है। क्लियर। ये एक हो गया। उसके बाद तुम्हारा मेडिकल सर्टिफिकेट का ये फॉर्मेट, आप हाँ एक चीज़ मैंने बोला नहीं था अभी उस टाइम में, आपको एक मेडिकल सर्टिफिकेट भी बना के लेके जाना पड़ेगा, अपने आसपास के गवर्नमेंट डॉक्टर से बना के लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर। यहाँ पे मेडिकल ऑफिसर का साइन एंड सील रहेगा। आपने जिस कोर्स में एडमिशन लिया उस कोर्स में यहाँ पे आपको टिक करना पड़ेगा, जिस कोर्स में आपने एडमिशन लिया है, ठीक है। और यहाँ पे डिक्लेरेशन अंडरटेकिंग वगैरह है, ये ले सकते हो, ठीक है। मुझे मैसेज करना व्हाट्सएप पे, मेरा नंबर है तुम्हारा 732778, आपके पास होगा डेफिनेटली ये नंबर, लेकिन फिर भी नोट डाउन करो, 7327813135, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हो, कोई भी डाउट है तो, या ये जो डॉक्यूमेंट्स है मैं आपको भेज दूंगा, या फिर आप जो है हमारा टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दे दूंगा एंड व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी दे दूंगा, आप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर भी मैं ये डॉक्यूमेंट जो है पोस्ट कर दूँगा, आप लोग वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। एंड अगर आप किसी को नेक्स्ट ईयर के लिए तैयारी करना है तो आप सेम यही नंबर पे कांटेक्ट करना, 7327813135। हम लोग कंप्लीट प्रिपरेशन कराते हैं। 3 सब्जेक्ट RIC एक के एग्जाम में पूछे जाते हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी एंड रीजनिंग एबिलिटी। इन तीनों सब्जेक्ट का हम लोग आपको ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करते हैं, लाइव क्लास मिलता है, उनके रिकॉर्डेड वीडियो भी मिलते हैं। हम लोग स्टडी मटेरियल बुक्स प्रोवाइड करते हैं, जिनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे दूंगा। स्टडी मटेरियल्स का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे दूंगा, आप लोग चाहो तो अमेजोन से ऑर्डर कर सकते हो या डायरेक्ट भी हमसे ऑर्डर कर सकते हो। इसके अलावा हम लोग जो है आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड करते हैं, तो ये भी आप ले सकते हो। कंप्लीट पैकेज प्रोवाइड करते हैं। अभी एक ऑफर भी चल रहा है, अगर आप सिर्फ 999 रुपीज़ पे करते हो तो आपको 3 महीने का 3 मंथ का एक कोर्स मिलेगा, 3 मंथ कोर्स जिसका नाम है विक्ट्री बैच। इस विक्ट्री बैच में आपको जो है कंप्लीट सिलेबस एक बार जो है कवर किया जाएगा, 1 टाइम सिलेबस कंप्लीशन किया जाएगा। लेकिन इसके अलावा एक और बैच है हमारे पास जो है टोटल 5,500 का बैच है। इसमें क्या मिलेगा, इसमें आपको जो है टोटल पूरा 1 ईयर के कोर्स मिलेंगे अप टू एग्ज़ाम डेट। ये जो तुम्हारा अप टू एग्ज़ाम डेट क्लासेस होता है
अप टू एग्जाम डेट। और इसमें क्या होता है, इसमें आपको सब कुछ मिलेगा, इसमें आपका सारा डाउट भी क्लियर होगा, प्लस आपको यहाँ पे स्टडी मटेरियल भी मिलेगा, इसमें आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेगा, ऑनलाइन क्लासेस भी मिलेगा, रिकॉर्डेड वीडियोस भी मिलेगा, इंडिविजुअल डाउट क्लियरेंस, सब कुछ यहाँ पे मिलता है। पूरा 1 साल का कोर्स होता है। ये सुपर 50 बैच है, हम लोग बस 50 स्टूडेंट्स को ही लेते हैं इस बैच में। और ये जो बैच है ये अनलिमिटेड, जितने चाहे स्टूडेंट ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें बस आपको ऑनलाइन क्लासेस मिलेंगे एंड ऑनलाइन क्लासेस के रिकॉर्डेड वीडियोज़ मिलेंगे एंड कुछ फ्री टेस्ट मिलेंगे। इसमें कुछ फ्री टेस्ट मिलेंगे, लाइक 9 फुल लेंथ टेस्ट इसमें आपको मिलेंगे। लेकिन ये जो 5500 वाला बैच है ये कंप्लीट गाइडेंस वाला बैच है, 1 साल का कोर्स है, अप टू एग्जाम डेट मिलेगा, बहुत सारा फैसिलिटी आपको इस बैच में मिलेगा। जो बैच चाहो आप ले सकते हो। अगर आपको 3 बुक डायरेक्टली अमेजोन से लेना है तो अमेजोन में 1100 समथिंग प्लस रुपीज़ लगेगा। लेकिन अगर आप डायरेक्टली हमसे लेते हो, डायरेक्ट पेमेंट करके हमको डायरेक्ट पेमेंट करके लेते हो, तो आपको 1000 रुपीज़ में ये बुक मिल जाएगा। आप चाहो तो अमेजोन से ले सकते हो और डायरेक्ट ले सकते हो, ये आपके ऊपर है। ठीक है, और बस यही चीज़ें थी, मैंने आपको सब कुछ क्लियर कर दिया। फिर भी कोई डाउट है तो डेफिनेटली मुझे कांटेक्ट करना, व्हाट्सएप नंबर मैंने आपको बता दिया। इस वीडियो में इतने ही, मिलते हैं अगले वीडियो पे। थैंक यू।